हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए फ्रेंड्स रीजनिंग का फ्रेंड्स। और पहले नंबर तो एसएससी जीडी का किस एग्जाम का फ्रेंड, तो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इसके पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। तो अगर उन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीक्वेंस वाइज सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। देखिए, आज की इस प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, तो एसएससी जीडी का जो 16 जनवरी 2023 में और सेकेंड शिफ्ट में, कौन सा शिफ्ट, तो सेकेंड शिफ्ट में, इस शिफ्ट में जितने भी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, आप समझिए कि कॉपी पेस्ट किया गया है आज की इस प्रैक्टिस सेट में। आपको ए टू जेड मेरे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाया जाएगा। आपको जब पता होगा या फिर आपको आपसे कुछ कोई बड़े भैया सिलेक्टेड होंगे तो उससे आपको मिला होगा कोई नॉलेज कि आपको प्रीवियस ईयर को जब आप मजबूती से कवर कर लीजिएगा तो उसके अलावा और कुछ भी एसएससी में नहीं पढ़ना हो रहा है। आप जीडी का तैयारी कीजिए, सीएचएसएल का तैयारी कीजिए, सीजीएल का तैयारी कीजिए, या सीपीयू का कोई भी एसएससी का तैयारी कीजिए, या फिर अदर कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए। आप प्रीवियस ईयर पर जब कमांड आप बना लीजिएगा तो उसके बाद समझिए कि उसी पर बेस्ड सिर्फ आपको लॉजिक आपको एकदम डिटो सेम मिलेगा। सिर्फ आप जैसे यहाँ पे मेमोरी दिया हुआ है, मेमोरी जगह पर फोन दिया हुआ रहेगा, मतलब कुछ अलग वर्ड दिया हुआ रहेगा, लेकिन जो लॉजिक इसमें लगेगा सेम टू सेम लॉजिक आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक पकड़ना है कि कौन सा लॉजिक में किस प्रकार, कौन सा क्वेश्चन में किस प्रकार का लॉजिक लगाया गया है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका दिमाग बिल्ट होगा कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसमें इस प्रकार का लॉजिक लगाया जाता है। तो आपको एक से एक ट्रिक जो कि क्वेश्चन को देखते के साथ आप क्वेश्चन को सही मार दीजिएगा, आंसर मेरा सही आ जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। भले हम आपको समझाने में मेरा टाइम लग सकता है, एक क्वेश्चन को समझाने में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन जो हम ट्रिक बताएंगे अगर वो ट्रिक को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप क्वेश्चन को ज्यादा 10 से 15 सेकंड में ही आप आंसर दे सकेगा। आपको आंख मूंद कर नहीं, समझिए कि आपको दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट देखना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। आप प्रैक्टिस सेट को देखिए, और प्रैक्टिस सेट को ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देखते जाइए, आप मेरे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप खुद सोल्व कीजिएगा कि हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं तो वीडियो को फिर से चालू कीजिए और उसके बाद देखिए कि हम कहां पे मिस्टेक कर रहे थे। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, जैसे हम आज की प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन बताएंगे और 20 क्वेश्चन में आपने खुद से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, तो लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से हमें अपना स्कोर भी साझा कीजिए, ताकि हमें भी पता चले जो हमारे वीडियो के द्वारा पढ़ रहे हैं वो किस लेवल का तैयारी उन सबका हो चुका है। उसी के बेस्ड पर हम आपको पढ़ाएंगे। अगर क्वेश्चन कोई चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें कि सर जैसे हमको एनालॉजी से समझ में नहीं आता है, कैलेंडर से नहीं आता है, डैश से नहीं आता है, कोडिंग डिकोडिंग से नहीं आता है, इससे सारे बहुत सारे चैप्टर हैं। अगर कोई चैप्टर से आपको नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करें, उस चैप्टर का पर्सनली हम थ्योरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से ले आएंगे इस चैनल में पे। तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलेगा और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी प्रैक्टिस सेट हो आपको एक भी प्रैक्टिस सेट मिस नहीं कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या किया जा रहा है, तो इसका संबंध इससे ये प्रकार बना है, इससे ये बना है और इससे क्या बनेगा, वो हमें इस क्वेश्चन को देखते के साथ ये दिमाग में रख लेना है कि जो मेमोरी में क्या किया गया है कि ये वर्ड, ये अल्फाबेट इस प्रकार से इस क्रम से आ गया है। उसी प्रकार ब्रेन में क्या लॉजिक लगाया गया है कि इस प्रकार से यहाँ पे अल्फाबेट आ गया है। जो लॉजिक आप इसमें लगाइएगा सेम लॉजिक आप इसमें लगाइएगा और वही लॉजिक से आपको यहाँ पे आंसर ले आना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। किस तरह से सोल्व करेंगे तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। पहले नंबर हम फर्स्ट पद आने की मेमोरी से हम ये कैसे बना, ये अल्फाबेट का सीरीज कैसे बना। देखिए एम से क्या बना है, एम से बना है एन आने की यहाँ पे +1 हुआ, क्या हुआ +1 हुआ। ई से बना है क्या, तो ई से बना है एफ, यहाँ पे भी क्या हुआ +1 हुआ। एम से क्या बना है, तो एम से बना है एन, +1 हुआ। ओ से बना है क्या, ओ तो ओ से बना है पी, यहाँ पे भी +1 हुआ है। आर से बना है एस, आर के बाद क्या आता है तुरंत, तो यहाँ पे +1 हुआ, आर के बाद तुरंत एस आता है। और वाई के बाद जेड आने की यहाँ पे भी +1 बना, सभी में क्या हो रहा है तो +1 होगा। आप इसमें भी लगा
लगाकर देख लीजिएगा। जैसे कि आपको देख लीजिए यहीं पे, जैसे बी में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सॉरी बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, और 3 में कौन सा अल्फाबेट आता है, तो 3 में आता है सी। देखिए यहाँ पे भी +1 हुआ है, आर में भी +1 हुआ है, आई ये में भी +1 हुआ, आई में भी +1 हुआ, एन में भी +1 हुआ है। तो समझिए कि इसमें भी +1 वाला लॉजिक लग रहा है। अब हम इस पर +1 सभी में करते हैं, सभी अल्फाबेट में, और हम आंसर की ओर चल लेते हैं। जैसे डी क्या आता है, तो डी का प्लेस वैल्यू है 4, आर का प्लेस वैल्यू है 18, ई का प्लेस वैल्यू है 5, ए का प्लेस वैल्यू 1, एम का प्लेस वैल्यू है 13। अब हम सभी में क्या करेंगे, तो सभी में +1 करेंगे। एक सेकेंड, क्या करेंगे, तो +1 करेंगे, +1 कर लिए। अब 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5, 5 पर क्या आता है, तो 5 पर आता है ई, 5 पर क्या आएगा, तो 5 पर आएगा ई। 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 19, और 19 पर क्या आता है, तो 19 पर आता है एस। 19 पर क्या आता है, एस। देखिए यहाँ पे ई और एस आया, ई और एस आया। आप देखिए यहाँ पे एन बी दिया हुआ, ये हो जाएगा रॉन्ग। ई और एस दिया हुआ, ये हो जाएगा सही। यहाँ पे ई और एफ दिया हुआ, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे एन और बी दिया हुआ, ये हो जाएगा रॉन्ग। यानी कि क्वेश्चन नंबर आप 1 को सोल्व किए हैं। आप देखिए आपको इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, आप इस क्वेश्चन को भी पूरा नहीं सोल्व किए, सिर्फ आप 2 पद में ही जोड़े हैं और मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। यानी कि आपको शॉर्ट में शॉर्ट कि आप ऐसा दिमाग लगाइए कि हम क्वेश्चन को सोल्व ना करें, आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको ऑप्शन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा ऑप्शन कॉमन तो नहीं आ रहा है। जैसे हमको यहाँ पता चल गया कि ई मेरा, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में कॉमन आ रहा है, ई 2 ऑप्शन में कॉमन आ रहा है, तो हम एक स्टेप आगे भी सोल्व किए। तो देखिए यहाँ पे एस आया, ई के बाद जस्ट एस आया, देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे एफ नहीं दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ मेरा एक ही ऑप्शन सही हो रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक मारना है और आपको नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चल देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देना। आपको क्वेश्चन को पूरा वहां बैठ कर एग्जाम में सोल्व करने की जरूरत एकदम नहीं है। आपको ऐसा नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, आपको देखिएगा कि किस तरह से सोल्व किए, आपको ये देखेगा वहां पे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो उसका आंसर सही है कि नहीं। अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन को पूरा हम सोल्व कर हमको आपको बतला देते हैं। जो यहाँ पे आया ना सेम टू सेम यहीं पे यहाँ पे भी आएगा। जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 पर क्या आता है, तो 6 पर आता है एफ। 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 2 पर क्या आता है, तो 2 पर आता है बी। 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 पर क्या आता है एन। देखिए आप इतने ही सोल्व किए, भी आंसर है। देखिए एफ बी एन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एफ बी एन ऑलरेडी आ गया। यानी कि क्वेश्चन को पूरा सोल्व कीजिए या आप आधा अधूरा सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जा रहा है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाना, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए आप देखिए यहाँ पे एफ एन बी आया, इसको सोल्व करने में तो मेरा सेकंड लगा ना, कुछ तो टाइम लगा, उस कुछ टाइम को हम दूसरे क्वेश्चन में, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें अगर हम टाइम देंगे तो शायद वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको सारा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, आपको सिर्फ आंसर आया, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 का कुछ प्लेस वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा रॉन्ग, यहाँ पे ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये देखिए ये हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर में आ रहा है कि 2 ऑप्शन मेरा सही हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद देखिए जो ऑप्शन 2 सही हो रहा है ना, उसमें क्या देखिए कि कौन सा कॉमन है। जैसे ये कॉमन है, ये 8 भी कॉमन है, यानी कि इसको दीजिए कट कर, इसको कट कर दीजिए, इसको देखना ही नहीं है क्योंकि 8 दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है बी, और यहाँ पे दिया हुआ है डी। यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है डी। डी का मिरर इमेज क्या बनता है, तो डी का मिरर इमेज बनता है, जैसे यहाँ पे डी हो जाता है, अगर यहाँ पे मिरर रखते हैं तो इसका मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए ये किस किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया हुआ। जो ऑप्शन नंबर सी में देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो आपको यहीं पे इसको कर देना है गलत, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आपको सभी का मिरर इमेज आपको इधर लिखने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। आपको क्या किए, तो सबसे शुरू फर्स्ट का किए, फर्स्ट में हम फर्स्ट को ही सोल्व करने के बाद, फर्स्ट स्टेप को सोल्व करने के बाद मेरा 2 ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद जो कॉमन था उसको काट दिए दोनों ऑप्शन में, जो 2 ऑप्शन सही हो रहा था। उसके बाद देखे कि कौन सा, जैसे में यहाँ पे बी, अगर बी भी यहाँ पे अगर सेम रहता ना, अगर जैसे यहाँ पे अगर सेम रहता, उसके बाद हम आगे देखते ये दोनों में देखिए, फिर यहाँ पे देखिए अलग दिया हुआ है, यहाँ पे अलग दिया था, हम यहाँ पे एक को काटते हैं, एक मेरा सही होता है। यानी कि जहाँ पे कॉमन है, जो जो 2 ऑप्शन सही हो रहा है, उसके बाद हमको ऑप्शन को देखना है, उसके बाद क्वेश्चन को देखना ही नहीं, ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन दोनों में, कौन सा अल्फाबेट दोनों में कॉमन दिया हुआ, कॉमन को काट देना है, जो अलग दिया हुआ उसको सिर्फ हमको आंसर में देखना है, क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा इसका मिरर इमेज बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया, तो ऑप्शन नंबर 20 को इसको हम टिक मारेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, आपको मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, उसके बाद आगे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट और कैलकुलेशन से। देखिए यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कथन में क्या दिया हुआ है,
तो देखिए फर्स्ट कथन में दिया हुआ है सभी पेंसिल घर हैं, सभी पेंसिल क्या हैं, तो घर हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। एक सेकेंड, इसको नहीं बनाएंगे हम। ये क्या हो जाएगा, पेंसिल। ये पेंसिल हो गया। सभी के सभी पेंसिल क्या है, तो घर है। तो पेंसिल का जितना बड़ा डायग्राम बना वो किसके अंदर आ जाएगा, तो घर के अंदर आ जाएगा। ये हो जाएगा घर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, तो सभी घर कार हैं। घर का जितना डायग्राम बना हो कार के अंदर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा कार। कार हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, सभी कार ट्रक हैं। सभी कार क्या है, तो ट्रक हैं। तो सभी कार किसके अंदर में आ जाएगा, तो ट्रक के अंदर आ जाएगा। हो गया। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है, तो कुछ घर पेंसिल हैं, कुछ घर पेंसिल है। देखिए जब अंदर बाहर से अंदर जाया जाता है तो कुछ कह कर जाएगा, और जब अंदर से बाहर आएगा तो सभी कह के आ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया गया है। कुछ घर, देखिए घर का ये है, घर का ये है। कुछ घर पेंसिल है, तो कुछ घर पेंसिल है जी बिल्कुल, हाँ पेंसिल है। कुछ घर पेंसिल हैं, ये हो जाएगा स्टेटमेंट मेरा सही, निष्कर्ष सही। अब नेक्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ कार घर हैं। कुछ कार, देखिए कुछ कार, कार का देखिए कार का ये डायग्राम बनाया गया है। कार का कौन सा डायग्राम बनाया गया है, तो कार का ये कुछ डायग्राम बनाया गया है। कार के अंदर में क्या आता है, तो घर आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बाहर से अंदर जा रहा है कुछ कहकर, तो जी बिल्कुल यह सही हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ ट्रक कार हैं, कुछ ट्रक कार हैं, तो जी बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरा सही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आज चलते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, डॉक्टर का संबंध स्ट्रेथोस्कोप से किस प्रकार है, उसी प्रकार लोहा का संबंध किससे होगा, किससे होगा। आप देखिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का क्या है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर कर अपना जांच करता है, यानी कि अपना कार्य करता है, उसका उपकरण है। डॉक्टर का उपकरण कौन है, स्टेथोस्कोप, ये उपकरण है। तो देखिए यहाँ पे लोहार का उपकरण क्या होता है, तो लोहार का उपकरण क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, निहाई, निहाई एनविल, जिसको क्या कहते हैं, एनविल। यहाँ पे कुल्हाड़ी दिया हुआ है, तो कुल्हाड़ी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एथी नहीं दिया हुआ है, क्या कहते हैं कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का उपयोग कौन करता है, तो कुल्हाड़ी का उपयोग करता है जो लकड़ी वगैरह काटता है, यानी कि बढ़ी, बढ़ी उसको हम कह सकते हैं, बढ़ी कुल्हाड़ी का उपयोग करता है। लोहा, लोहा क्या होगा, लोहा नहीं होगा। लोहा इसलिए नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर का उपकरण है स्टेथोस्कोप। लोहार का ये उपकरण नहीं है, ये उपकरण नहीं। ये लोहार लोहा के माध्यम से कुछ बनाता है, लेकिन उसको लोहा को कुछ शेप देने के लिए या कुछ उसमें, जब लोहार अपने अपने घाना से, हम लोग अपने देहाती में बोलते हैं घाना, घाना से पीटता है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे घाना भी रहता ना तो वो भी सही हो सकता था। तो यहाँ पे लोहा दिया हुआ है, यहाँ पे अगर डॉक्टर के जगह पर यहाँ पे क्या रहता, तो दवाई रहता, दवाई रहता, तो उसके अनुसार लोहा मेरा सही हो सकता था। तो यहाँ पे लोहार से लोहा में आप कंफ्यूजन एकदम नहीं होइएगा, लोहार इसका आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ कमल, कमल दिया हुआ, तो कमल भी ये नहीं होगा, ये कमल भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लोहार और कमल में कोई ऐसा संबंध आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो लोहा में, तो लोहा इसका नहीं होगा आंसर। अब यहाँ पे हो गया निहाई, निहाई क्या होता है, तो निहाई आपको जब पता होगा, कभी भी लोहार के पास गए होंगे तो कुछ इस प्रकार के शेप में लोहा का कुछ बनाया हुआ रहता है ना, कुछ इस प्रकार से लोहा का कुछ बनाया हुआ रहता है। एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ रहता है, एग्जिट नहीं बन रहा है, एक सेकेंड हम बनाते हैं इसको इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बना रहता है। इस पर रड वगैरह चाहे कुछ भी लोहा रखकर इस पर पीटता है, तो जो ये साधन है ना नीचे वाला, उसको ही कहते हैं निहाई। उसको क्या कहते हैं, निहाई कहते हैं। तो जिस प्रकार से स्टेथोस्कोप डॉक्टर का उपकरण है, उसी प्रकार से लोहा का उपकरण हो जाएगा निहाई, निहाई इसका
लोहार का निहा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सीटिंग और अरेंजमेंट से यह क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 8 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो DEFGHIJ क्यों है KLST हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर और मुख करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आगे पढ़िए। ई पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पंक्ति बना लेते हैं, यानी कि एक लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक रेखा। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो 8 व्यक्ति को हम यहाँ पे कर देंगे बिठा, यानी कि बैठा देंगे, बैठाने का स्थान बना देंगे। ये हो गया 2, एक बीच में देते हैं 3, 4, 5, 6, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 8। आठ व्यक्ति को बैठा दिए, बैठाने का स्थान बना दिए। सभी का मुख किधर है, तो उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर हम मुख बना देते हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो जब उत्तर की ओर मुख होता है ना, तो समझिए कि आपका दायां इसका भी दायां होगा, तो आपका दायां किधर होगा, यहाँ पे होगा। इस प्रकार आपका दायां रहेगा, जिधर खाली है उधर उसका बायां होगा। तो हम दायां की तरफ गोल घेरा करते हैं, यानी कि इसका दायां इधर हो जाएगा और इसका किधर, बायां इधर हो जाएगा। आप देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, ई पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। दाएं किधर है, दाएं इधर है, दाएं सिरे से चौथा स्थान, यानी कि ये हो गया पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये हो गया चौथा स्थान। चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो ई बैठा है। ई बैठा है तो ई को हम यहाँ पे बिठला देंगे, इसको हम कर देते हैं इरेज। ई यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, जी और ई के बीच कोई नहीं बैठा है। जी और ई के बीच कोई नहीं बैठा है, तो जी यहाँ पे बैठ सकता है या फिर यहाँ पे बैठ सकता है, तभी ना इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठेगा, तो जी यहाँ बगल में ही बैठेगा। देखिए यह प्रत्यक्ष रूप से क्या बोल रहा है, जी और ई बगल में ही बैठे हुए हैं, यानी कि जी ई का पड़ोसी है। अब किधर बैठेगा वो हमें गारंटी नहीं पता चल रहा है। तो देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो जी एच के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जी एज के दाईं ओर, एज के दाईं ओर अगर हम एज को यहाँ बैठाते हैं, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। दाईं ओर, दाईं ओर एज यहाँ नहीं बैठेगा फ्रेंड्स, दाईं ओर बोला जा रहा है ना, तो एज को हम क्या बैठेंगे, तो एज को हम यहाँ पे बैठा के देखते हैं। तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान, दाईं और तीसरा स्थान पे बैठा हुआ है। तो एज को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, एज को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। या फिर एज कहाँ बैठ जाएगा, तो एज फिर यहाँ पे बैठ जाएगा, एच यहाँ पे बैठ जाएगा। तब इसका इस जैसे ये बन गया इसका से, अब इसका तो भी तो बन सकता है, तो जैसे ये हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान और ये हो गया तीसरा स्थान, यानी एच का भी हमको कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि एच कहाँ बैठेगा, एच कहाँ बैठेगा। तो एच यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है, हम आगे पढ़ेंगे, जहां पे भी गलत होगा उसको हम वहां से इरेज कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, के और एच के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। के और एच के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ हो गया, 2 व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और यहाँ पे हो गया 5 व्यक्ति, यहाँ पे 5 व्यक्ति हो गया। और यहाँ पे के बीच, तो क्या के यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई सीट है ही नहीं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि एच यहाँ पे नहीं बैठेगा, एच यहाँ पे नहीं बैठेगा, एच यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो फिर ये जी हट जाएगा, क्योंकि देखिए एज क्या बोल रहा है, एज के बाद दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये हो गया पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये हो गया तीसरा स्थान, यानी कि जी यहीं पे बैठेगा और एच भी यहीं बैठेगा, वो हमें पता चल गया। अब क्या आगे इसमें बोला गया था, तो के और एच के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 2 व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 3 व्यक्ति यहाँ पे, 4 व्यक्ति यहाँ पे 5 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे क्या कौन बैठ जाएगा, तो यहाँ पे बैठ जाएगा के, यहाँ पे बैठ जाएगा के। अब इसको हम कर देते हैं इरेज। आप देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो एल टी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, एल टी के दाएं और, एल टी के दाएं, तो टी को हम यहाँ बैठाएंगे तो ना,
टी का दाएं और इधर हो जाएगा, टी के दाएं और यहाँ पे एल बैठ जाएगा। अगर हम ए टी को यहाँ बैठाएंगे तो दाएं और यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, अगर हम टी को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, तो टी यहीं पे बैठेगा, यानी कि टी और एल का भी जगह हमें कंफर्म पता चल गया। एस पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, यानी एस यहाँ पे नहीं बैठा, तो एस ने यहाँ पे नहीं बैठा तो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो एस कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एक स्थान मेरा बच गया और यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए थे वो सारे के सारे स्टेटमेंट मेरा खत्म हो गया। आप देखिए कौन सा व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, क्या डी बैठा हुआ है, तो डी जी बिल्कुल नहीं बैठा हुआ, तो डी को यहाँ पे हम बैठा देंगे। उसके अलावा सभी के सभी जितने भी दिए हुए थे सभी के सभी यहाँ पे बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे डी नहीं बैठा हुआ था और एक ही स्थान खाली था, तो डी को हम उस स्थान पे बैठा दिए। अब उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, एस और डी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, एस और डी के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए एस कहाँ पे दिया हुआ है, एस यहाँ पे दिया हुआ है और डी यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए, तो मात्र एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो देखिए एक किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में एक दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी में दो दिया हुआ, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, यह ब्लड और रिलेशन से यह क्वेश्चन लिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भागा, भागा का क्या अर्थ है, ए बी की बहन, यानी सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो ये हो जाएगी मेनस, फीमेल यानी कि हो जाएगी मेनस। यहाँ पे देखिए एट द रेट दिया हुआ है, एट द रेट का क्या अर्थ है, ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा यानी डी ई का बेटा है, ए बी का बेटा यानी डी ई का बेटा है, यानी बेटा यानी कि हो जाएगा प्लस, और ये किसका बेटा है, तो ई का बेटा है, ई हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है इंटू, इंटू का क्या अर्थ है, तो ए बी का पति है, ए बी का पति यानी ई एफ का पति है, ई एफ का पति है, तो एफ का पति को हम डबल लाइनिंग से करेंगे, पति यानी कि हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगी माइनस। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, माइनस का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे दिया हुआ माइनस, ए बी की माँ है यानी एफ जी की माँ है, एफ जी, एक सेकेंड यहाँ पे माइनस क्या दिया हुआ है, ए बी की माँ है यानी एफ जी की माँ है, एफ जी की माँ है, तो जी हो जाएगी नीचे और ये सब हो जाएगा भाई बहन। यहाँ पे जी का हमें जेंडर नहीं पता चल रहा है, तो हम इसको माइनस और ना ही प्लस हम यहाँ पे लिख पाएंगे। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, तो सी जी से किस प्रकार का संबंध है, सी जी से किस प्रकार का संबंध है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सी, सी कौन है, कौन है, जी का, तो ये दिया हुआ देखिए ये हो गया एफ का, एफ जी एफ का हो गया कौन, यानी कि जी का एफ कौन हो गया, तो माँ, माँ का पति कौन हो जाता है, पिता, पिता का बेटा कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई, भाई का बहन कौन हो जाएगा, तो बहन होगी, भाई का बहन यानी कि बहन, तो बहन देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में बहन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 7, और यह कागज मोड़ो, इस क्वेश्चन से यह क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए एक बार इस तरह से मोड़ा गया, एक बार इस तरह से मोड़ा गया, अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कागज बन गया और कागज बनने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे चित्र छाप दिया गया। अब देखिए ये खुलेगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से खुलेगा, तो जो स्टार है वो स्टार जस्ट यहाँ पे बन जाएगा, ये जो सर्कल दिया हुआ वो सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, और जो बॉक्स दिया हुआ है नीचे वाला वो हो जाएगा ऊपर। उसके बाद ये इधर खुलेगा, इधर खुलेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, तो ये बॉक्स यहाँ पे जस्ट आ जाएगा, ये बॉक्स यहाँ पे जस्ट आ जाएगा। अब यहीं पे आप इतना ही सोल्व कीजिए और आपको आंसर शायद मिल सकता है। देखिए यहाँ पे डबल बॉक्स नीचे दिया हुआ है, डबल बॉक्स ऊपर दिया हुआ है। अब ऑप्शन नंबर ये में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ये में देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्कल, यानी कि हो जाएगा रॉन्ग, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे देखिए डबल बॉक्स कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, डबल बॉक्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी ये सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए जो बॉक्स दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से दिया, वो इस प्रकार से दिया, यहाँ पे बॉक्स कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है गलत, और यहाँ पे बन रहा है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर सी एक ही सही बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो जिस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे से बना हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ बना हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पे बना है उसी प्रकार से यहाँ पे ही बना हुआ है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इधर इसका इधर दिया हुआ है डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन इधर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ से इस प्रकार से रिलेशन बना, यानी कि ये सब तीनों सेम है, तो तीनों सेम को हमको कुछ भी नहीं करना है।
आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें और इसमें हमको लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, क्लॉकवाइज मुड़ गया है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या किया गया है, तो क्लॉकवाइज मुड़ाया गया है, मुड़ गया है। यहाँ से मुड़ा, उसके बाद सभी सेम है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से इसमें लॉजिक लगाइए, इस बॉक्स से इस बॉक्स में लॉजिक लगाइए। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मुड़ गया है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए तो 180 क्लॉकवाइज क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। 180 क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों एक ही जगह पे होता है, यानी कि मुड़ता ही है 180 डिग्री पर, दोनों एक ही बराबरी होता है। यानी कि यहाँ पे मुड़ गया 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट में मुड़ा था वो यहाँ पे भी आके क्या हुआ, तो मुड़ गया, वहां पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ इससे यहाँ पे लॉजिक हो गया, अब इससे यहाँ पे करेंगे। तो देखिए पहले नंबर इसमें लॉजिक लगाया गया था, अब इसमें लॉजिक लगा गया। अब यहाँ पे लॉजिक लग गया, अब यहाँ पे लॉजिक लगेगा, यानी कि इसमें लॉजिक लगेगा। तो जो इस प्रकार से सर्कल है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और भले ही इसमें लॉजिक फर्स्ट में लग गया था, लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद यहाँ पे मुड़ा था, तो यानी कि यहाँ पे मुड़ेगा और ये आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि ये इसमें भी लॉजिक लग चुका है पहले, तो ये भी मुड़ जाएगा ऊपर, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी ऊपर मुड़ जाएगा। और उसके बाद ये पे ये सीधा का सीधा इसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर में आ रहा है, देखिए इसमें भी सेम आपको नजर में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे किस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये है ये हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला देखिए और यहाँ वाला देखिए, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा रॉन्ग। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे भी देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से ही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा रॉन्ग। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए ये सीरीज से ये क्वेश्चन लिया गया है, 7 से बनाया गया है 14। तो यहाँ पे क्या करना है, तो इंटू 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 से 28, यानी कि यहाँ पे भी इंटू 2, 28 से 56, यहाँ पे भी इंटू 2, और 50, एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, तो इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा। आप देखिए यहाँ पे भी इंटू 2 लगा है, यहाँ पे भी इंटू 2 लगा है, यहाँ पे भी इंटू 2 लगा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भी इंटू 2 लगेगा। तो 6 दूनी होता है 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, यानी कि 112 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में 112 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो चलिए हम सोल्व कर बताते हैं। 10 और 5 को हम आपस में क्या करें, गुणा करें, घटाव करें, भागा करें, कि ये 450 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 और 5 को ही हम क्यों चुने, 450 और 5 को ही क्यों ना चुने, तो यहाँ पे हमको क्या नजर में आ रहा है कि 10 और 5 सबसे छोटा छोटा अंक है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ बड़ा अंक, यानी कि इन्हीं दोनों को कुछ कर कर यहाँ पे 450 लाया जा सकता है। तो देखिए हम इसमें क्या लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे इसमें लॉजिक लगाते हैं, 10 को क्या करेंगे, तो 10 को इंटू 5 करेंगे, तो 10 पचे कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, 50 हो जाता है। और 50 को हम क्या करेंगे, तो 9 से मल्टीपल कर देंगे, तो 9 से मल्टीपल करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 0, 450। देखिए यहाँ पे 450 आ गया, यहाँ पे भी 450 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो लॉजिक हम इसमें लगाएं सेम लॉजिक हम इसमें भी लगाकर देखते हैं। क्या करेंगे, तो 8 इंटू 5 करेंगे, तो 8 पच्चे 40 होता है, 40 होता है, 40 को क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे, तो 9 4 जा होता है 36, और ये 0 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 360। देखिए यहाँ पे भी 360 दिया हुआ है, यानी कि जो लॉजिक हम इसमें लगाए सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग गया। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा लॉजिक, यहाँ पे जो लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है वही लॉजिक इन सारे में से लगेगा। तो सभी को ऑप्शन को हम करते हैं चेक, सभी ऑप्शन को हम करेंगे चेक। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 और 3, 7 दिया होता है, 7 दिया होता है 21, और 21 और 9 कितना, 21 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 189 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 189 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिए इसको ये कोड में लिखा गया, इसको ये कोड में लिखा गया, उसी प्रकार जो लॉजिक आप इसमें लगाइएगा वही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, और वही लॉजिक इसमें लगाकर आपको आंसर ले आना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। इसका हम प्लेस वैल्यू इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं,
एफ का प्लेस वैल्यू क्या है, तो एफ का प्लेस वैल्यू है 6, एल 12, ई 5 और डी 4। इसको हम जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं, इसके नीचे हम लिख देते हैं। जैसे हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। 6 से 3 माइनस कितना हुआ है, -3 हुआ है। 12 से 9, 12 से 9 -3 हुआ है। 5 से 2 -3 हुआ है। 4 से 1 -3 हुआ है। यानी कि सभी में क्या किया गया है, तो -3 किया गया है। अब हम यही लॉजिक हम इसमें भी लगाते हैं और मेरा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें भी चेक कर कर देख लीजिएगा, यही आएगा। एज का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो एज का प्लेस वैल्यू होता है 8। 8 में अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 में अगर हम -3 करेंगे तो हो जाएगा 5। और 5 देखिए किस ऑप्शन में स्टार्टिंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में स्टार्टिंग दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर कर देख सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर यहीं पे आ चुका है। आप लॉजिक समझ चुके हैं कि मेरा कौन सा आंसर इसका समझ आ जाएगा। जैसे यू का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो यू का प्लेस वैल्यू होता है 21। 21 में सभी में -3 हुआ है, तो यहाँ पे भी माइनस हम 3 करेंगे। तो 21 में हम माइनस अगर 3 करते हैं तो कितना आ जाता है, आ जाता है 18। देखिए 5 18 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 5 18 आगे भी दिया हुआ है। यानी कि आगे आप सोल्व कर कर देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। अब आप भी कमेंट करके हमें कहते हैं कि सर 30 से 35 मिनट का वीडियो बनाइए, तो हम इसको 30 से 35 मिनट का भी वीडियो नहीं बनेगा। अगर हम अपने से बनाने चाहें तो ये ज्यादा 10 मिनट का वीडियो बनेगा। 20 क्वेश्चन हम 10 मिनट में आपको सोल्व कर कर हम बतला सकते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड में, जैसे हम एग्जाम में सोल्व कर कर आपको बतलाएंगे, समझे ना। तो उस तरह से सोल्व करेंगे, लेकिन आपको सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जिसे हमको क्वेश्चन में देखते साथ में पता चल रहा है कि ई का एफ का प्लेस वैल्यू है 5, सॉरी एफ का प्लेस वैल्यू है 6, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे +3 का लॉजिक लगा गया है, सभी में +3 का लॉजिक लगा गया है। 8 का प्लेस वैल्यू है 8, एच का प्लेस वैल्यू 8, 8 में हम 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, 5 में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक यहाँ पे सी से ही मारेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चले जाएंगे। लेकिन आपको इस तरह से हम बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम जब तक आपको नहीं समझाएंगे अच्छे तरीके से तब समझ में नहीं आएगा। इस कारण से वीडियो यहाँ पे एक घंटा का वीडियो लगभग में बन जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, स्टार्टिंग टाइम आपको सिलेक्शन लेना है, आपको इतना आसानी से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ें, एक दिन 10 घंटा पढ़ लें और आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप 5 ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपको लगातार 2 घंटा पढ़ 2 घंटा आपको लगातार पढ़ना है। ऐसा नहीं किसी दिन 10 घंटा पढ़ लें, किसी दिन 1 घंटा नहीं पढ़े, किसी दिन 1 घंटा पढ़े, किसी दिन 12 घंटा पढ़ लें, तो ऐसा नहीं। आपको लगातार 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा, जितना आप सक्षम हो सके उतना घंटा आपको लगातार ही पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है, वह विकल्प का चुनिए जो प्रयुक्त अंत में अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये में क्या दिया, जो ऑप्शन नंबर ये में जो चित्र दिया हुआ, क्या आपको इस चित्र में आपको नजर में आ रहा है, तो जी बिल्कुल यहाँ पे आपको नजर में आ रहा होगा। किस प्रकार से, तो हम यहाँ पे दूसरा पेन से हम आपको यहाँ पे हाईलाइट कर कर बतला देते हैं। देखिए यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ था, इस प्रकार से यहाँ पे भी लाइनिंग यहाँ पे आपको मिल गया। उसके बाद देखिए आगे जाके कुछ इस प्रकार से राउंड यहाँ पे कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इस प्रकार से है, इस सेम टू सेम इस प्रकार से यहाँ पे भी राउंड किया गया है। हानि की जो ऑप्शन नंबर ये है वो इस प्रस्तुत जो यहाँ पे दिया हुआ फिगर इसमें मिल जा रहा है। हानि की ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगर आप चाहें तो आगे भी सोल्व कर कर देख सकते हैं। जैसे में यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी यहाँ पे एरो दिया हुआ है, लेकिन अब जब एरो देखेगा तो कुछ इस प्रकार से समझ में आएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैच भी नहीं किया गया, यहाँ सॉरी यहाँ पे मैच किया गया है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। यहाँ पे बोला जा रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा एक ऑप्शन नंबर ये में मिल गया, तो देखिए यहाँ पे कंफर्म मिल जा रहा है। जैसे देखिए इसका रोड इस प्रकार से है, इसका रोड भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि इसको हमको घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से मेरा ऑप्शन नंबर ये को सही मारेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चल देना है। आपको सभी ऑप्शन को भिड़ा कर नहीं देखना है। आपको जैसे ही पता चल गया कि मेरा ऑप्शन नंबर एक ही सही हो रहा है तो उसको टिक मारना और नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चल देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए ये सीरीज लगा गया है। अब इस सीरीज को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए इस सीरीज को सोल्व करने में आपको ज्यादा समय लगेगा ना, तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, हम बहुत ज्यादा ही बोल दिए। देखिए हम क्या करेंगे,
तो डी का प्लेस वैल्यू क्या आता है 4, ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, जी का प्लेस वैल्यू क्या आता है 7, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, 7 से 8 प्लस 1, 4 से 5 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 हुआ, यहाँ पे भी प्लस 1 है, यहाँ पे भी हम प्लस 1 कर देंगे, 5 में 1 प्लस 1 करेंगे 6, 6 पर क्या आता है, तो 6 पर आता है एफ, 6 पर आता है एफ। देखिए एफ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, तो इसको हम सही मारेंगे, इसको करेंगे गलत, इसको करेंगे गलत, इसको करेंगे गलत, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को कितना लेट लगा करने में, हम तो समझा कर आपको थोड़ा मोड़ा तो जरूर समझाएं, यहाँ पे लिखे भी, हम बिना लिखे हुए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर कर देख सकते थे। जैसे डी से ई बना, यानी कि प्लस 1 हुआ, डी के बाद तुरंत ई होता है, ई के बाद क्या होता है, ई के बाद एफ होता है, एफ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही में आपको नजर आ रहा है, और ऑप्शन नंबर बी को हम टिक मारेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चल लेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं था। एसएससी को भी पता है कि आपको एग्जाम में कम टाइम दिया गया है, तो आपको हम ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें पूरा आप एक से एक लॉजिक लगाकर आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको ज्यादा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में है, रीजनिंग में मात्र एक ही चीज करना होता है, लॉजिक पकड़ना, क्वेश्चन को देखते के साथ ही लॉजिक पकड़ना। अगर आप लॉजिक पकड़ने लगते हैं तो फिर आपका रीजनिंग में एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को चलिए हम सोल्व कर कर आपको बतलाते हैं। जैसे फ्रेम का कोड ये है, उसका कोड ये है, उसी प्रकार इसका कोड क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसका हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे एफ आता है 6 पे, ये 1, एम 13, ये हो जाएगा 5, इसका प्लेस वैल्यू इसके जस्ट हम नीचे लिख देते हैं। जैसे आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे, पी आता है 16 पे, और एच आता है 8 पे। 6 से 9 प्लस कितना हुआ, प्लस 3, 1 से 4 प्लस 3, 13 से 16 प्लस 3, 5 से 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा, 5 3 8 होता है, यानी कि सभी में क्या किया गया है, तो सभी में प्लस 3 किया गया है। इसमें भी हम क्या करेंगे, तो सभी में प्लस 3 कर देंगे। 8 आर कितना पे आता है, तो आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, डी आता है 4 पे, और ये आता है 5 पे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो 18 में प्लस हम 3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 और 3 कितना हो जाएगा, तो 18 और 3 हो जाएगा 21, 18 3 हो जाएगा 21, और 21 पर क्या आता है, तो 21 पर आता है यू। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में यू दिया हुआ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लस 1 प्लस 3 यहाँ पे भी करेंगे, तो 21 में प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 पे क्या आता है, तो 24 पे आता है एक्स, यू एक्स। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे यू एक्स दिया हुआ, यहाँ पे यू भी दिया हुआ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप ही एक ही शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर 2 में ही पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जिस प्रकार का देखिए सीरीज दिया हुआ अल्फाबेट सीरीज, और यहाँ पे भी देखिए एक और सीरीज यहाँ पे भी दिया हुआ था। देखिए ये भी सेम प्रकार उसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल गया, तो आप समझ सकते हैं कि यह चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, तो इसका हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे। बी आता है 2 पे, सी कितना पे आता है, तो सी आता है 3 पे, डी कितना पे आएगा, तो डी आएगा 4 पे, ई कितना पे आएगा, तो ई आएगा 5 पे। देखिए सभी में क्या किया गया है, तो +1 किया गया है, सभी में +1 किया गया, तो आगे भी हम करेंगे +1, 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 पर क्या आता है, तो 6 पर आता है एफ। देखिए एफ यहाँ पे सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमें 1 2 और स्टेप सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 1 2 और स्टेप हम सोल्व करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए दिया हुआ डब्ल्यू कितना पे, डब्ल्यू दिया हुआ 23 पे, यू आ जाएगा 21 पे, एस आ जाएगा 19 पे, और क्यू आ जाएगा 17 पे। 23 से 21 यहाँ पे माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। 21 से 19 -2, 19 से 17 -2, 17 में भी क्या करेंगे, तो -2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 15, और 15 पे क्या आता है, तो 15 पे आता है ओ, 15 पे क्या आता है, तो 15 पे आता है ओ, एफ ओ देखिए यहाँ पे दिया हुआ, एफ ओ यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप, यानी कि एक स्टेप और हमको सोल्व करना है, सॉरी एक स्टेप नहीं, सबसे लास्ट स्टेप को हम सोल्व कर देख लेते हैं। क्यों सबसे लास्ट स्टेप को सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी दोनों यहाँ पे सही नजर में आ रहे हैं, यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे भी एस दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक की बात है कि आगे भी सोल्व करेंगे उसके बाद एसी आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन दिया हुआ है। हमको सिर्फ देखिए यहाँ पे एफ और यहाँ पे ए दिया हुआ, यानी कि हमको सिर्फ लास्ट स्टेप को पकड़ना है, मेरा आंसर आ जाएगा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। जैसे भी होगा, इसको हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर इसको सोल्व करने के बाद एसी आएगा। आप चाहें तो सोल्व कर देख सकते हैं, हमें पूर्ण गारंटी है, क्योंकि हम इतना क्वेश्चन ही रीजनिंग का सोल्व किए हैं ना इस टाइप का, कि हमको देखते के साथ ही लॉजिक पकड़ में आ जाता है।
जैसे भी दिया हुआ है, भी का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो भी का प्लेस वैल्यू होता है 22, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। यहाँ पे देखिए -4 किया गया है, यहाँ पे भी -4 किया गया है, यहाँ पे भी -4 किया गया है। आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो -4 करेंगे। 10 में 4 घटाने के बाद आ जाता है 6, और 6 पर क्या आता है, तो 6 पर आता है एफ। 6 पर क्या आएगा, तो 6 पर आएगा एफ। देखिए एफ ओ एस, एफ ओ एस एफ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एफ ओ एस एफ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉन्ग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 16। यार यह डिक्शनरी ऑर्डर से यह क्वेश्चन लिया गया है। ये इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलेंगे, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है, क्योंकि 2023 में जितनी भी शिफ्ट हमें एग्जाम हुए थे, सारे शिफ्ट को हम एनालिसिस किए, तो हमें पता चला कि जो इससे पहले जो हम क्वेश्चन बनाए, उस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस टाइप के जो डिक्शनरी ऑर्डर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया गया है, इस क्वेश्चन से आपको हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आपको समझिए कि फालतू में फोकटिया नंबर देकर आपको जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी होता है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं, तो समझिए कि आपका नंबर, समझिए कि सिलेक्शन से कोसों दूर है, कोसों दूर है आपका। आप समझे ना, इस टाइप का क्वेश्चन को तो आपको गलत करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। आप अगर फर्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो शायद आप गलत कर सकते हैं, समझे ना। आपको ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम गलत पढ़ रहे हैं रीजनिंग और आपसे सही हो जाएगा। आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन में किस प्रकार का लॉजिक लगाया जाता है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में किस प्रकार का लॉजिक लगाएंगे, तो देखिए जितने यहाँ पे कितने वर्ड दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 5 वर्ड दिए हुए हैं। 5 वर्ड में स्टार्टिंग से कौन सा अल्फाबेट कॉमन दिया हुआ है 5 वर्ड में, तो उसको हमको क्या करना है, तो कट कर देना है। जैसे में यहाँ पे देखिए एमओ दिया हुआ है सभी में, तो एमओ को हम क्या करेंगे, तो एमओ को हम कट कर देंगे। एमओ सभी में कॉमन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यू यू, और यहाँ पे दिया हुआ है एन, और यहाँ पे दिया हुआ है यू, यहाँ पे दिया हुआ है भी। भी से पहले क्या आएगा, तो भी आता है 22 पे, यू आता है 21 पे, यानी कि भी से पहले यू आएगा। एन आता है 14 पे, आने की, और यू आता है 21 पे, यू आता है 21 पे, आने की यू और भी से भी पहले क्या आएगा, तो एन आएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा 3। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा 3। तो देखिए 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ही 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए सिर्फ एक ही लॉजिक पकड़े, एक ही स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कितना टाइम लग सकता था, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र आपको ज्यादा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने में टाइम लगता। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर देख लीजिएगा। आपको उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम इसको आपको पूरा सोल्व कर हम आपको बतला देते हैं। जिससे 3 आ गया तो 3 का हो गया खत्म, इस सब 3 को देखना ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भी, यहाँ पे यू यू यहाँ पे दिया हुआ है, भी से पहले यू आएगा कंफर्म हमको पता है, भी से पहले यू आएगा कंफर्म पता है। तो यू सभी में कॉमन दिया हुआ है, तो यू को हम देंगे कट कर। फिर अब क्या आ जाता है, एन आ जाता है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टी दिया हुआ है। टी आता है 20 पे, एन आता है, एन आता है कितना पे, एन आता है 14 पे, और 14 से भी पहले क्या आएगा, तो 14 से पहले आएगा नो, नो क्योंकि नो दिया हुआ आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 के बाद क्या आएगा, तो 2 के बाद हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे एन आता है। आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद एन आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। यानी कि इस दोनों स्टेटमेंट का हो गया काम खत्म। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा 5। अब देखिए क्वेश्चन को पूरा सोल्व किए, उसके बाद भी यही नंबरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिला। आपको क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक ही स्टेप सोल्व किए थे, उसके बाद भी आपको आंसर आ गया। आप पूरा स्टेप को भी सोल्व किए, उसके बाद भी वही आंसर आया। तो क्या आपको पूरा स्टेप सोल्व करने की जरूरत है? जो बताइए, आपको पूरा स्टेप सोल्व करने की एकदम जरूरत नहीं है। जैसे ही हमको पता चला कि ऑप्शन नंबर सिर्फ मेरा डी ही सही हो रहा है, एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, जैसे में अगर आपको यहाँ पे भी 3 आपको नजर में आता, ऑप्शन नंबर सी में भी 3 नजर में आता, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करने की जरूरत हो सकती थी। लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही 3 आपको मिल रहा था, तो सिर्फ डी को ही टिक मारते आपको नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चल लेना था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः क्या बोला जा रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। पहले नंबर हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक वृत्ताकार बनाना पड़ेगा। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त हम बना लिए। अब इसमें कितने विद्यार्थी को बैठाना है, तो 6 विद्यार्थी को बैठाना है। तो 6 हम यहाँ पे सीट बना लेते हैं। सभी का मुख किधर है, तो केंद्र की ओर है।
जब केंद्र की ओर मुख होता है तो दायां और बायां किधर होता है, तो जिधर आपका दायां रहेगा उधर इसका भी दायां होगा, यानी कि यहाँ पे इसका दायां हो जाएगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से इसका यहाँ पे दायां हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ये सी के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो ये को आप कहीं भी बैठा दीजिए, सॉरी सी को आप कहीं बैठा दीजिए। सी के बाईं ओर, सी का दाएं इधर है, सी का बायां इधर है, तो बाईं ओर बैठाना है, बाईं ओर बैठाना है किसको, तो ये को बैठाना है, तो ये को हम यहाँ पे बैठा देंगे, ये को यहाँ पे बैठा देंगे, तो सी का बाईं ओर यहाँ पे ठीक बगल में ये बैठा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमको आगे पढ़ना है, यानी कि यह स्टेटमेंट अब हो गया समाप्त। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ई डी के बाईं और ई डी के दाईं और साथ ही तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अभी इसको कुछ देर के लिए रखते हैं होल्ड। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़िए क्या बोला जा रहा है। डी सी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी सी के ठीक बगल में, सी का बगल इधर हो जाएगा, सी का बगल इधर हो जाएगा, तो सी के बगल में तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बगल यहाँ पे खाली है, तो डी को हम क्या करेंगे, तो डी को यहाँ पे हम बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट को हम होल्ड पे रखे थे उस स्टेटमेंट को हम फिर से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ेंगे उसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे ई और यहाँ पे डी दिया हुआ है, यहाँ पे डी मेरा कॉमन यहाँ पे मिल गया, पहले हमको डी नहीं मिला था, इसी वजह से हम इसको होल्ड में रखे थे। अब यहाँ पे हमको डी मिल गया है, तो मेरा ये स्टेटमेंट काम कर लेगा। क्या बोला जा रहा है, ये डी के दाएं और, डी का दायां किधर हो जाएगा, तो डी का दायां इधर हो जाएगा, कितने स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे, ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पे बैठाना है, तीसरे स्थान पे बैठाना है, किसको बैठाना है, तो ई को बैठाना है, तो ई को हम यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद देखिए आगे क्या पढ़ना है, तो बी ई और एफ दोनों के बीच में बैठा हुआ है, बी ई और एफ के, तो बी कहाँ बैठ जाएगा, बी यहाँ पे बैठ जाएगा और एफ यहाँ पे बैठ जाएगा, तभी ना एफ के भी बीच में बैठ जाएगा बी और ई के भी बीच में बैठ जाएगा बी, तो यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट अब हो गया खत्म। अब आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, किसी भी और से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसके किसके बारे में बोला जा रहा है, तो बी और सी के बीच में किसी भी और से, यानी कि आप इधर से भी जोड़ सकते हैं या फिर इधर भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इधर से भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और इधर से भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं शोल्व। पहले नंबर ऑप्शन नंबर ये को हम पकड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ये को हम पकड़ते हैं, जो अब यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बैठा देंगे, इस प्रकार से बैठा देंगे। और उसके बाद देखिए क्या मेरा ये समीकरण सुचारू मतलब संतुलित रूप से समीकरण को कार्य मतलब कि संतुलित बनता है या नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 14 हम लिख देंगे, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा इंटू 8, फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या तो माइनस हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 7। क्या करेंगे, तो अब इंटू करेंगे, 8 8 64, 8 8 कितना होता है, 8 8 जा 64, और 64 कितना करेंगे, तो 64 इंटू हम करेंगे कितना, तो 64 इंटू 3 करेंगे, तो अगर हम इतना सभी को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे कितना 14, यहाँ पे हो जाएगा 6। आप क्या करेंगे 14 और 192 को हम जोड़ेंगे, तो 192 यानी कि 192 और 14 कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा, 206 हो जाएगा, और माइनस हम 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यानी कि मेरा आंसर इससे नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन की चलेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी की ओर देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी को अब हम पकड़ते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 14 है, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 14 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा, तो प्लस 8 माइनस 8 बराबर कितना 6 हो जाएगा, बराबर 6 इंटू हो जाएगा 7, इंटू हो जाएगा 7, 6 7 जा कितना हो जाएगा, 6 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो पहले नंबर हमको इंटू करना पड़ता है, तो 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 14 तिया, एक सेकेंड, 14 तिया कितना हो जाएगा, तो 14 तिया हो जाएगा 42, 14 3 जा 42 प्लस 8 माइनस 8,
यानी कि +8 और -8 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 42। तो दोनों तरफ इक्वल टू यहाँ पे हो गया 42 42। तो आने की ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा। फ्रेंड्स जब तक हमको आपको आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक हमें भी मोटिवेट नहीं मिलेगा, समझे ना। हमें मोटिवेट मिलेगा तो समझिए कि आपके लिए हम 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं 100 गुना समझिए कि आपसे मतलब कि इतना मेहनत करेंगे जितना आप अपना सिलेक्शन में नहीं मेहनत कर रहे हैं ना, उतना से उससे भी कई ज्यादा हम आपको मेहनत कर कर एक ऐसा से ऐसा कंटेंट आपको हम देंगे, ऐसा ऐसा हम ट्रिक देंगे कि आपको एग्जाम में जब जाइएगा ना तो लगेगा कि ये भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट से बाहर आया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं है। आपको ये समझ में आएगा। सिर्फ आप रिस्पॉन्स उधर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा, या फिर अगर आपको कोई लग रहा होगा ना कि इसमें वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में अगर कुछ कमी है तो वो भी हमारे समक्ष साझा करें, ताकि हम उस चीज को सुधार करेंगे, आपके आपके जैसा हम बनाने का प्रयास करेंगे, समझे ना। तो हमें जरूर आप उधर से अच्छा रिस्पॉन्स देने का प्रयास कीजिएगा। 2 से 4 बना हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। 4 से 6 प्लस कितना हुआ, तो +2 हुआ। 6 से 10, 6 से 10 +4, 10 से 14 +4। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है, आप कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 2 प्लस हुआ 2 बार, यहाँ पे 4 4 2 बार प्लस हुआ, इस दोनों में कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंट, यानी कि 2 यहाँ पे प्लस हुआ। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 को जोड़ देंगे, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 प्लस करेंगे। 14 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हो जाएगा 20। और 20 में फिर क्या करेंगे, तो +6 करेंगे, तो 20 में 6 करने के बाद यहाँ पे 26 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, आगे भी सोल्व करेगा। मेरा तो आंसर आ जा रहा है 20, हम यहाँ पे कभी मेरा आंसर आ गया 20। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 20 दिया हुआ है, हम 20 को टिक मारेंगे। अगर मेरा एग्जाम रहता तो 20 को टिक मारते और नेक्स्ट क्वेश्चन की और निकल लेते, लेकिन हम आपको सोल्व करने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे 20 में देखिए यहाँ पे 2 2 का हुआ, 4 4 का हुआ, यहाँ पे 6 6 का हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 8 का होगा। यहाँ पे कितना होगा, 8 का होगा। और हम 26 में क्या करेंगे, तो 26 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो 34 आ जाता है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे भी 8 होगा। 34 में भी क्या करेंगे, तो 34 में फिर से अगर 8 को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ गया, तो 20 आ गया। तो 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। पहले नंबर ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, जहां पे माइनस रहेगा वहां पे हम भागा कर देंगे, और जहां पे भागा रहेगा वहां पे माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 × 1 4 4। यहाँ पे माइनस दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भागा, भागा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम नीचे अपॉन में 6 लिख देते हैं। यहाँ पे भागा दिया हुआ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 14 + 20 बराबर। इसको सोल्व करने के बाद क्या 52 आता है, अगर आ जाता है तो मेरा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, कट करेंगे। 3 6 को कितने बार में काटेगा, तो 3 दूनी होता है 6। अब 2 44 को कितने बार में करेगा, 144 को, इसको 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 72 दूनी कितना होता है, तो 72 दूनी होता है 44। तो यहाँ पे हम 72 कर देंगे, -40 + 20। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, यानी कि 72 और 20 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 और 0 हो जाएगा 2, 7 2 कितना हो जाएगा, तो 7 2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 90, यानी कि 92। 92 में हम क्या करेंगे, तो 40 को माइनस कर देंगे, तो 40 को माइनस करने के बाद 52 आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी 52 दिया हुआ है इक्वल के बाद, यहाँ पे भी इक्वल के बाद 52 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको एक से एक बेहतर कंटेंट मिले, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का रीजनिंग में, खास करके फ्रेंड्स रीजनिंग का हम गारंटी लेते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी प्रैक्टिस सेट को अगर आप करवाया जा रहा है, सारे प्रैक्टिस सेट को आप ध्यान पूर्वक
खुद से प्रयास कीजिएगा आप क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। अगर नहीं सोल्व होता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी समझिए कि 24 नवंबर को फॉर्म आएगा, उसके बाद समझिए कि आपको एक महीना का आपको एग्जाम फॉर्म भराने में टाइम लग जाएगा। एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम रहता है 1 महीना, उसके बाद समझिए कि 1-2 महीना के बाद ही एग्जाम होगा। तो समझिए कि आपके पास अवेलेबल अभी 4 से 5 महीना प्लस आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है। 4 से 5 महीना समझिए ना, एवरेज कम से कम 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीना आप अगर 1 घंटा पर डे भी रीजनिंग को अगर आप देखते हैं ना, तो समझिए कि आपका रीजनिंग 20 में से 20 क्वेश्चन को आप सही कर आइएगा। मैं इसका दावा करता हूं। अगर आप प्रैक्टिस सेट को जितना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, अगर कोई चैप्टर में अगर आपको पर्सनली दिक्कत हो रहा है तो प्लीज हमें कॉमेंट करें। उस चैप्टर का हम आपके लिए, अगर एक भी आदमी कॉमेंट करेगा ना, 1-2 आदमी जिसका भी प्रायिकता ज्यादा रहेगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा कि इस चैप्टर में ज्यादा हमें दिक्कत हो रहा है सर, तो उस चैप्टर का हम पर्सनली वीडियो बनाकर आपके लिए ले आएंगे, वीडियो के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो। प्रैक्टिस सेट में तो संभव होगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराते कराते ही 1 घंटा निकल लेता है, और 1 घंटा से ज्यादा भी वीडियो रहेगा तो आपको भी बोर लगेगा एक ही चीज को, रीजनिंग को ही बार बार पढ़ने में। 1 घंटा से ज्यादा रीजनिंग को आपको समय देना भी नहीं है। आप अदर सब्जेक्ट को दीजिए, जीके जीएस को दीजिए, हिंदी को दीजिए, मैथ को दीजिए, लेकिन रीजनिंग में आपको सिर्फ मात्र 1 घंटा समय देना है। मेरे कहने से आप 1 घंटा समय दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट देखिए। आपको कोई पर्सनली चैप्टर में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए जितना हो सकता है ना उतना आपके लिए हम मेहनत करेंगे, करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आप ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।